एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट पायस क्लासेस। और आज से हम लोग रेलवे के जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या फिर उसके साथ जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो है आपको जितनी भी वन डे एग्ज़ाम है, जितने भी जीके जीएस आते हैं उनके लिए रिवीज़न के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बिना वक्त गवाए पहले सवाल को देखते हैं कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। तो ये है अमेरिका की, ठीक है। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 3 फरवरी 1925 को किया गया था। इसको आप पॉकेट रिवीजन की तरह ले सकते हैं, कभी भी बैठते खाते सोते तो इसको आप एक बार सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन जो है रिकॉल होते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहला रेल अधिनियम कब बना था? तो पहला रेल अधिनियम जो है वो 1890 में बना था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला रेल अधिनियम कब बना था। तो ये 1890 में बना था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है कौन है? तो वो है रेल उपक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था लॉर्ड डलहौजी के। आप लोग को पता होगा कि डलहौजी के समय में ही रेल और डाक और तार सेवा, ये तीनों चीज़, डाक जो पोस्ट है और रेलवे और जितने भी दूर संचार की चीज़ें हैं वो सब जो है डलहौजी के काल में शुरू। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। आप लोगों को देखने में लग रहा हो ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं डेटा में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना ही चाहिए अगर आप रेलवे के आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? भारत में पहली बार कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और मेट्रो का भी परिचालन पहली बार कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और पानी के अंदर पहली बार मेट्रो भी चलाया गया था, कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? तो ये 1924-25 में अलग कर दिया गया था, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो कितने हैं? तो वो है 17, ठीक है। लोगो जो होता है ना रेलवे का लोगो, तो उसमें पूछ दिया जाएगा आपसे कि उसके लोगों में कितने स्टार्स बने हुए हैं, तो वो 17 बने हुए हैं, ओके दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में है, ओके। और ये मेरे ख्याल से थोड़ा पुराना डेटा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा या फिर मैं अगले वाले में इसको अपडेट कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुगलसराय में। ये कहाँ है? मुगलसराय में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? अभी तो बहुत सारी ट्रेन्स हो गई हैं, तो देखते हैं कि इसमें कौन सा है। तो ये है गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली। अब है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो आप लोगों को पता है कि रिसेंटली हुआ ही 18 जोन हो गया है। रेलवे दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ये सब क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। तो ये 16 अप्रैल को, ठीक है। अभी आने वाला है रेलवे दिवस। फिर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ? पेराम्बूर तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़ौदा में है। कहाँ है? बड़ौदा में है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेलवे जोन का, तो ये है क्या कहते हैं उसको? कोलकाता में, पूर्वी में, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो वो है मुंबई में। यहाँ पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है मालीगांव में। कहाँ है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, मालीगांव में। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन जो होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो ये है 1.676 मीटर। ठीक है, तो ये आपको एकदम पास अप्रोक्स वाले डेटा इसमें डाल देते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 676, 1.676 मीटर। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में रेलवे बेस्ड क्वेश्चन मतलब 4-5 आपको देखने को मिलते ही हैं, तो आप इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहें। विद्युत इंजन रेलवे का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये होता है चितरंजन में। विद्युत इंजन रेल का निर्माण जो है वो चितरंजन में होता है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1882 ईस्वी में। कब हुआ था, 1882 ईस्वी में। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है, मतलब कौन बनी थी, तो ये बनी थी ममता बनर्जी। ठीक है दोस्तों, कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी, तो वो ममता बनर्जी बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है, तो ये वाराणसी में हुआ था। ठीक है, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है, तो ये वाराणसी में होता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है, तो ये है पंजाब में। ठीक है, कपूरथला जो है वो कहाँ है, वो पंजाब में है। यहाँ पे क्या है, रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं, सेकंड श्रेणी में कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 72 या 78। ठीक है, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था, तो ये योजना लागू किया गया था 1994 से। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, ब्लू चिप के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, तो वो है उत्तर रेलवे की जो है ना लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है, विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ है, तो ये इंग्लैंड में हुआ है। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ था। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है, मतलब इससे बेनिफिशियल राज्य कौन सी है, तो ये है तीनों। कोंकण रेलवे से गोवा भी है, कर्नाटक भी है और महाराष्ट्र भी है। याद रखिएगा, कोंकण रेलवे जो है इससे कौन कौन सा जोन मतलब राज्य मतलब बेनिफिशियल करते हैं, तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था, दिल्ली मेट्रो रेल जो है वो किस वर्ष से, मेट्रो रेल की बात हो रही है कि ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 2002 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। भारत में रेलवे कर्मचारी के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं 21। IRCTC का मतलब यहाँ पे तात्पर्य यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC का। ये मैंने हाल के भी क्वेश्चन में देखा था कि IRCTC का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता ही होना चाहिए क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ओके, तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, आप जब IRCTC से कोई भी टिकट बुक करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधा दी जाती है, और IRCTC ऐप से हम लोग क्या करते हैं, टूरिज्म को करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि IR है तो इंडियन रेलवे तो होगा ही, उसके साथ कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन है ये। ठीक है, तो कंट्रोल नहीं करता है, ये क्या करता है, ये कैटरिंग देता है, अपनी तरफ से खाना भी प्रोवाइड करवाता है और टूरिज्म की फैसिलिटी देता है, टूरिज्म करवाता है। तो इसलिए आपको IRCTC को ऐसे याद कर लेना है, क्योंकि मैं कई बार इस क्वेश्चन को भूल जाती हूँ, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे याद कर लिया था, तो ये आपके लिए होपफुल कि ये बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है, तो ये मुंबई में चलाई जा रही है। ठीक है, भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है, रेल पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो ये बैंगलोर में होता है। फिर है कि भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं, तो ये बटे हुए हैं 69। ये आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, एक सेकेंड मैं बढ़ाने की कोशिश करती हूँ।
चलिए मैं इसका उत्तर दे देती हूँ कि भारतीय रेल कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं। तो ये बटे हुए हैं 69। कितने में? 69 में। ठीक है, ये जो है नीचे का ऑप्शन डिलीट हो गया है, वो नहीं दिख रहा है, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे जो है वो कितने डिवीज़न में बटे हैं? तो 69। अगर आपको हमारा ये पहल अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन आएगा और ये हम आपके लिए जो रिवाइज योर शेल्फ है, ये मैं आपके लिए ये ऐसी सीरीज़ लेती आती रहूँगी। और ना सिर्फ ये, आपको अगले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा कि आप जितने भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएसओ की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको पता है काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी हमने ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो है टेस्ट सीरीज़ रिवाइज योर सेल्फ का ये प्रोग्राम चालू किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। सो प्लीज़ अगर आपको ये हमारा ये अच्छा लगता है पहल, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ताकि हमें मोटिवेशन आए और अब हम रेगुलर आपके लिए ऐसी ऐसी इनिशिएटिव लेते आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल और प्रोडक्टफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।